लेट होगी, कोई बात नहीं, कई बार कोई टेक्निकल इशू हो जाता है जिसके कारण क्लास लेट हो जाती है, बट क्लास हमारी चल रही है, सब बच्चे जल्दी से कनेक्टेड हो जाएंगे और जो कनेक्टेड हो चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, ताकि जो बच्चे अभी क्लास में नहीं जुड़े हैं या क्लास छोड़ के जा चुके हैं कि क्लास नहीं चल रही वो भी जुड़ जाए। चलिए क्लास करें स्टार्ट। तो ये है हमारी आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपके सामने है। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? विच द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बतानी है कि इनमें से कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए क्लास ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस क्वेश्चन का फर्स्ट ये हमारे सामने था, विच द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? इनमें से कंप्यूटर की, हाँ वीडियो रुक गई थी तभी मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी है। तो इनमें से कंप्यूटर की कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? लोटस, पास्कल, एमएस एक्सेल या फिर नेटस्केप? तो इसका जो राइट आंसर आएगा, स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया बी। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर कि इनमें से जो पास्कल है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा बताओगे कि लोटस क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है और नेटस्केप क्या है? स्टूडेंट्स लोटस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल भी हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये किसका एग्जाम्पल है? नेटस्केप नेविगेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओगे नेटस्केप नेविगेटर क्या है क्लास? नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो नेटस्केप नेविगेटर हमारा एक प्रकार का, बताओ क्या है? नेटस्केप नेविगेटर हमारा एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्या होते हैं वेब ब्राउज़र? इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है क्लास, उसे वहाँ पर वेब ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि बायोस का पूरा नाम क्या है? क्लास बायोस का पूरा नाम क्या है? बायोस स्टैंड फॉर, क्वेश्चन पहले भी हमारा आ चुका है कि बायोस का पूरा नाम क्या है क्लास? बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बेसिक इनर आउटपुट सिस्टम या बेटर इनपुट आउटपुट सर्विस या बेटर इनपुट आउटपुट? बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा क्लास? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा एक फुल फॉर्म और ही बताई थी मैंने आपको इसकी, एक तो बताई थी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या एक मैंने वो बताई थी आपको बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट इज बूटिंग क्लास? बूटिंग क्या होती है? बूटिंग हमारे कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस होती है, पहले मैंने बताया था आपको इसके बारे में। बूटिंग हमारे कंप्यूटर की स्टार्टअप प्रोसेस होती है कि जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय पर जो प्रोसेस होती है जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स को काम करने के लिए तैयार किया जाता है, उस फर्स्ट प्रोसेस को कहा जाता है यहाँ पर बूटिंग प्रोसेस, जो कि 2 टाइप की होती है क्लास। 2 टाइप की होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं इसके अंदर? फर्स्ट वन इज, पहली है हमारे पास कोल्ड बूटिंग, सेकंड होती है हमारे पास वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है? हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ है और जब उसे ऑन स्टेज में लेकर के आते हैं, ऑफ स्टेज से जब ऑन स्टेज में आते हैं, डेट इज कॉल्ड बूटिंग। एंड वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, रीस्टार्ट से जब कंप्यूटर ऑन होता है उस समय पर जो बूटिंग होती है उसे वहां पर वार्म बूटिंग कहा जाता है। अच्छा मैंने इसकी एक शॉर्टकट की बताई थी क्लास आप लोगों को कि कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? कोल्ड और वार्म बूटिंग की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस में डिलीट। तो आज की जो क्लास रहने वाली है ना वो हमारी बेसिक प्लस एडवांस दोनों रहने वाली है। बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया, एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को लेके जाएंगे। अब डेली आपका लेवल यही चलेगा। बेसिक हमारा काम अब तक मैंने करवा दिया है। हमारी इससे पहले 14 क्लासेस हुई हैं। 14 क्लास में हम लोग कंप्यूटर का बेसिक बहुत कुछ कर चुके हैं। अब हमारी जितनी भी आगे वाली क्लासेस चलेंगी ना, सारी की सारी हमारी एडवांस क्लासेस चलेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार करता कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेबुलेटिंग मशीन?
कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? क्या चार्ल्स बाबेज ने किया था, या ब्लेज पास्कल ने किया था, या एडा ने किया था, या हरमन हॉलीरथ ने किया था? ये एक नया क्वेश्चन आपके सामने है क्लास, ये नया क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारकर्ता कौन है, किसने इसका आविष्कार किया था, किसने इसका आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्लास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी ऑप्शन, हरमन हॉलीरथ। याद करना, अब याद रखना कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कारकर्ता, इसका इन्वेंटर हरमन हॉलीरथ था, क्योंकि हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा क्लास, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ना चार्ल्स बाबेज, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि जो चार्ल्स बाबेज है उसे क्या कहा गया है? चार्ल्स बाबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है। चार्ल्स बाबेज को कंप्यूटर का फादर कहा गया है। पहला क्वेश्चन चार्ल्स बाबेज पूछेगा तो आपसे ये पूछेगा। नेक्स्ट वन इज ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल किसका फादर है? हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था क्लास, जिसका नाम था यहां पर पास्केलाइन, जिसका नाम था पास्केलाइन। ध्यान रखना, हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर आया था जिसका नाम था यहां पर पास्केलाइन। इससे पहले, पास्केलाइन से पहले इसका नाम पता है क्या था? देखो, पहले इसका नाम हुआ करता था पास्कल कैलकुलेटर, इसका नाम हुआ करता था पास्कल कैलकुलेटर। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? बाद में इसका नाम चेंज करके पास्केलाइन रखा गया था, जिसका फादर किसे कहा गया है? जिसका फादर यहां पर ब्लेज पास्कल को कहा गया है, जिसका फादर ब्लेज पास्कल को कहा गया है। तो अगर आपसे ब्लेज पास्कल के बारे में पूछे तो ध्यान रखना वो क्या पूछेगा आपसे, या तो पूछेगा कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या है, या तो ये पूछेगा, या पूछेगा कि पास्केलाइन का फादर किसे कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि पास्केलाइन का जो फादर है क्लास वो आएगा यहाँ पर ब्लेज पास्कल। ठीक है, हाँ उसका नाम बताऊंगी अभी, लेडी का नाम, कि जो लेडी थी उसका नाम क्या था। चलो, तो मैंने फर्स्ट टू क्वेश्चन बता दिए आपको, फर्स्ट टू ऑप्शन बता दिए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था चार्ल्स बाबेज, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम पास्केलाइन था जिसका फादर ब्लेज पास्कल था। अच्छा, एडा पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? मैं एडा बाय रोन को काट रही हूँ यहाँ पर, एडा पे बता रही हूँ, एडा पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक लेडी थी, उस लेडी ने क्या किया था? कंप्यूटर की दुनिया के अंदर पहली बार प्रोग्रामिंग को करने के लिए बताया था। ये कंप्यूटर में ना, प्रोग्रामिंग के बिना कंप्यूटर अधूरा है। हार्डवेयर बनाने वाले तो कई सारे व्यक्ति आए थे, बट इसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाने के बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया था। तो इस लेडी ने कहा क्यों ना सॉफ्टवेयर बनाए जाए, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की जाए। अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कर दी जाएगी, सॉफ्टवेयर बना दिए जाएंगे, सॉफ्टवेयर डाल दी जाएंगे, तो कंप्यूटर की दुनिया के अंदर एक नया आविष्कार हो जाएगा, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर जान आ जाएगी। तो यहाँ पर इस लेडी ने क्या किया? सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही थी। तो जिस व्यक्ति ने सॉफ्टवेयर बनाने का ज्ञान दिया था उसका नाम था यहाँ पर लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा लवलेस, या फिर इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इसे यहाँ पर लेडी ऑगस्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इस लेडी को क्या कहा गया था? इस लेडी को कहा गया था मदर ऑफ कंप्यूटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर की मदर किसे कहा गया है तो आप क्या बोलोगे? लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी ऑगस्टा। या फिर आपसे पूछा जाए, इसकी जगह पर यह भी पूछ सकता है कि फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम किसे कहा गया है? नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर, नेम ऑफ द फर्स्ट प्रोग्रामर। अगर फर्स्ट प्रोग्रामर के बारे में बात की जाए, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या रहेगा? लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी ऑगस्टा। आई क्लास बात समझ में? तो क्लास को एक बार शेयर कर देना, क्योंकि जो बच्चे अभी क्लास से जा चुके थे ना, उनको लगा क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, तो एक बार उन तक मैसेज पहुंच जाइए क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। देखो फिर से एक बार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा आपसे। अगर पूछेगा कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा गया है तो आप बोलोगे चार्ल्स बाबेज। पूछे कि पास्केलाइन का फादर किसे कहा गया तो क्लास आप लोग बोलोगे कि पास्केलाइन का जो फादर कहा गया ब्लेज पास्कल को बोला गया है। पूछा जाए कि मदर ऑफ कंप्यूटर या फिर फर्स्ट प्रोग्रामर किसे कहा गया है तो यहाँ पर आपका नाम रहेगा लेडी एडा लवलेस या फिर लेडी ऑगस्टा। और अगर आपसे पूछे कि टेबुलेटिंग जो मशीन थी हमारी उसका फादर किसे कहा गया है तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर हरमन हॉलीरथ।
हरमन होलीरथ। आई बात समझ में? हरमन होलीरथ को क्या कहा गया है? टेबुलेटिंग मशीन का फादर कहा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्लास आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, डैश एक अनिवार्य कार्यक्रम है, बहुत जरूरी है कंप्यूटर के लिए। तो डैश एक बहुत जरूरी कार्यक्रम है जो एंड यूजर के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना बहुत ही आसान बना देता है, जिसके कारण एंड यूजर के लिए कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। उस प्रोग्राम का नाम बताओ क्लास, इनमें से क्या है? उस प्रोग्राम का नाम यहाँ पर क्या है? क्या उसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या एप्लीकेशन है, या यूटिलिटी है, या फिर नेटवर्क है, या फिर कीबोर्ड है? तो इनमें से सही आंसर क्या आएगा? फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या आएगा क्लास? हरी अप। सीटी ने बोला ओएस, पूजा ने कहा ए ऑप्शन, अच्छा यशवीर ने कहा सी ऑप्शन, तमन्ना इज ऑल्सो सी। एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्रोग्राम जो एंड यूजर के लिए कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही आसान बना देता है, उसका नाम क्या है क्लास? तो यहाँ पर अनिल ने आंसर दिया बी ऑप्शन। हाँ अनिल, आप तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे। हाँ, राजपूत ने दिया डी आंसर, नेटवर्क। चलिए हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की तरफ चलते हैं। सही आंसर क्या होगा? देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पहली बात। एप्लीकेशंस हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नेटवर्क तो यहां पर कहीं भी बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसने क्या बोला? कंप्यूटर को यूज करना आसान कौन बनाता है? नेटवर्क तो कहीं पर भी नहीं आ रहा। और दूसरी बात, आपसे कार्यक्रम पूछा है, प्रोग्राम पूछा है, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है। इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकती थी, मैंने मान लिया, पर डी ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं आएगा। कीबोर्ड वैसे नहीं आएगा, अभी तो डिवाइस हो गया। जबकि आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? आपसे तो यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। अब देखते हैं तीनों में से सही आंसर क्या आएगा। मैंने आपको ये बताया था क्लास कि हमारे कंप्यूटर के अंदर यूजर और कंप्यूटर, इनके बीच में एक बिचौला होता है। यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक बिचौला होता है, जिसके कारण कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। और उस बिचौले का नाम होता है यहाँ पर ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एंड यूजर के बहुत नजदीक होता है। एंड यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही कंप्यूटर को यूज कर पाता है, जिसके कारण एंड यूजर के लिए कंप्यूटर यूज करना बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो डैश एक जरूरी कार्यक्रम है जो एंड यूजर के लिए कंप्यूटर को यूज करना आसान बनाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए आएगा। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया वो बच्चे सही हैं। वेल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, विच डिस्क इज यूज्ड टू कोल्ड बूट अ पीसी? हमारे कंप्यूटर के अंदर पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का यूज किया जाता है? क्लास कंप्यूटर में कोल्ड बूट के लिए कौन सी डिस्क का यूज किया जाता है? तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यहां पर। हरी अप। हाँ जी, आनंद, अनिल, रवि, राजपूत, तमन्ना, सीटी, पूजा, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? हरी अप क्लास। हमारे कंप्यूटर के अंदर पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए किस डिस्क का यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, बच्चों ने बोला, तमन्ना ने कहा ए, अनिल ने कहा बी। और कोई बच्चा कोई जवाब देगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी क्लास, यशवीर ने कहा ए, पूजा ने कहा बी। ए और बी पे आकर हमारी गाड़ी रुक गई है ना। ए या बी, ए या बी, ए या बी पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स, ए और बी। हाँ, तो इस क्वेश्चन का सीटी ने कहा डी। सुनो, पीसी में चाहे कोल्ड बूट आए या कोई भी बूटिंग आए, कोई भी बूटिंग पूछी जाए, तो उसके लिए कौन से डिस्क का यूज किया जाता है? सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है। सिस्टम डिस्क, नॉट अ सेटअप डिस्क। सेटअप नहीं डाल रहे हम यहाँ पर, सिस्टम डिस्क का यूज किया जाता है पीसी में कोल्ड बूट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर सिस्टम डिस्क। आई बात समझ में?
तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर बी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या सबसे छोटा कंप्यूटर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। इनमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में पहचान करो, इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है क्लास? इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। 6 क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा? यशवीर ने कहा बी, पूजा ने कहा बी, हाँ जी तमन्ना ने कहा बी, सबसे छोटा अनिल ने भी कहा बी, आनंद गोस्वामी ने कहा ए आंसर, रवि ने कहा यहां पर बी, सीटी ने कहा सी। चलो पहले सुनो इनके बारे में। ये कंप्यूटर क्या होते हैं? लैपटॉप छोटे साइज का होता है, मैंने मान लिया, पर लैपटॉप से भी छोटा होता है क्लास नोटबुक। लैपटॉप से भी छोटा होता है नोटबुक। ऐसे छोटे साइज के और कई सारे कंप्यूटर होते हैं, क्रोमबुक, मैकबुक, टैब, तो ये सारे छोटे साइज के होते हैं लैपटॉप से। लैपटॉप से इनका साइज सबका छोटा होता है क्लास यहाँ पर। तो नोटबुक, क्रोमबुक, मैकबुक, टैबलेट, टैब बोल देते हो इसको, तो ये सारे छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं, है ना। तो आपसे पूछा गया, अब जिन बच्चों ने डेस्कटॉप आंसर दिया वो तो बिल्कुल गलत है। जानते हो डेस्कटॉप क्या होता है? हम लोग हमारे घरों में जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं ना, पीसी यूज करते हैं, हम लोग हमारे घरों में जो पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं ना क्लास, उस पर्सनल कंप्यूटर को ही यहाँ पर डेस्कटॉप कहा जाता है। तो ये डेस्कटॉप वो नहीं है जो आप लोग कंप्यूटर ऑन करते हो तो पहली जो वेलकम स्क्रीन आती है, नहीं, ये डेस्कटॉप वो नहीं है। ये डेस्कटॉप यहाँ पर एक कंप्यूटर का नाम है जिसको डेस्क पे रखा जाता है। तो जिन कंप्यूटर को डेस्क पे रखा जाता है वो डेस्कटॉप होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है। तो पर्सनल कंप्यूटर हमारे डेस्कटॉप होते हैं। इससे छोटा साइज होता है हमारा लैपटॉप का, लैपटॉप से छोटा होता है नोटबुक का। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास वो ए इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, ठीक है। हाँ अगर इतना पूछता इनमें से वो कंप्यूटर बताओ जिन्हें आप आसानी से कहीं पर भी लेके जा सकते हो, तब आपका आंसर नोटबुक भी आ सकता था, लैपटॉप भी आ सकता था। पर इसने ये नहीं कहा कि जिनको आसानी से कहीं लेके जा सकते हो, नो, इसने कहा कि जो सबसे छोटे साइज के होते हैं क्लास, उन कंप्यूटर्स का नाम, तो वो हो जाएगा यहाँ पर नोटबुक। नोटबुक यूं मत समझना कि नोटबुक जिसपे आप काम करते हो वो होती है। नोटबुक यहाँ पर एक कंप्यूटर का नाम है जिसका साइज लैपटॉप से छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, EBCDIC का पूरा नाम क्या है? EBCDIC का पूरा नाम क्या है? EBCDIC का पूरा नाम क्या है? सोचो और बताओ इनमें से क्या आंसर आएगा। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, लार्ज या एक्सटेंडेड बाइलैंग्वेज, इनकोडेड बाइलैंग्वेज, बताओ इनमें से सही आंसर क्या आएगा। अरे तुम क्यों लड़ाई करने लग जाते हो? डेली इस क्लास में आते हो, डेली इस क्लास के स्टूडेंट, और आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। राजपूत और सीटी, नो एनी डिस्कशन। क्वेश्चन का जवाब दो। EBCDIC का पूरा नाम क्या है? यहां पर बच्चों ने बोला इसका जो आंसर है सी। अच्छा, आनंद ने कहा ए, तमन्ना ने कहा ए, राजपूत ने बोला यहां पर ए। तो क्लास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है यहां पर ए इज द राइट आंसर। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सुनो इनके बारे में क्या होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर एक कोडिंग सिस्टम होता है जिनकी हेल्प से कंप्यूटर क्या करता है, हमारी भाषा को कंप्यूटर खुद की भाषा में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर की भाषा होती है 0-1, हमारे होते हैं वर्ड्स, हमारे होते हैं अल्फाबेट्स। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझ सकता, तो उस केस में क्या किया जाता है, हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, जिस केस के अंदर कुछ एक कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है क्लास। और वो जो कोड होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट,
पहला है यहाँ पर BCD कोड, दूसरा है यहाँ पर EBCDIC कोड, और तीसरा है क्लास यहाँ पर अस्काई कोड। ऐसे ऐसे कुछ कोड यूज किए जाते हैं, BCD, EBCDIC, अस्काई। तो मैं आपको इनका पूरा नाम लिखवा रही हूँ कि फुल नेम क्या है, लिखो। BCD का पूरा नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल की बाइनरी और डेसिमल की हेल्प से कोड तैयार किया जाता है, इसे हम BCD कहते हैं। ठीक है, तो BCD हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। आगे है EBCDIC। EBCDIC, तो उसमें BCD को ही आगे एक्सटेंड किया गया। रायपुर, जब मैंने ही बोल दिया कि इस बात को खत्म करो, तो ऊपर इतना एक्सक्यूज देने की जरूरत है? जब मैंने बोल दिया कि क्लास में कोई ऐसे डिस्कशन नहीं करेगा, तो उसके बाद आपको एक कमेंट करने की नीड थी? EBCDIC, तो BCD को ही आगे एक्सटेंड किया गया, तो इसका पूरा नाम हो गया यहाँ पर एक्सटेंडेड। तो BCD वही का वही, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। IC स्टैंड फॉर इंटरचेंज कोड, IC स्टैंड फॉर इंटरचेंज कोड। तीसरा कोड लिखो। एक आपसे अस्काई का पूरा नाम पूछ सकता है, अस्काई का पूरा नाम क्या होगा? अस्काई का पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब यहां पर अमेरिकन वालों ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया था, अमेरिकन वालों ने एक स्टैंडर्ड कोड बनाया था, किस पर्पस के लिए? जानकारी को इंटरचेंज करने के लिए, अदला बदली करने के लिए, तो उसे कहा जाता है अस्काई कोड। ठीक है, एक चौथा कोड और बता रही हूं आपको, चौथा। और इन चारों कोड की ना फुल फॉर्म याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ कोड है हमारे पास यहाँ पर, एक आपसे पूछ सकता है ISCII, ISCII स्टैंड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो पिछले क्वेश्चन में जहां पे मैंने आपको अस्काई की फुल फॉर्म बताई थी ना, उसमें मैंने A फॉर अस्काई बताया था, तो A फॉर अमेरिकन बताया था, तो वही सारी फुल फॉर्म ISCII की है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, A की जगह पर यहाँ पर I हो जाएगा, और I की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन। बाकी सारा सेम। तो ये चारों फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ना ये वाली जो फुल फॉर्म है ISCII, ये फुल फॉर्म तो अभी करंट में पूछी गई है एग्जाम में, और वो एग्जाम था KVS का, KVS का PGT का एग्जाम था, उस एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आपको चारों ही फुल फॉर्म याद करनी है, चारों इंपॉर्टेंट है, BCD, EBCDIC, अस्काई और ISCII। आई बात समझ में? चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। डैश पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। मतलब ये कह रहे हैं कि कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है अगर आपको यहां पर साउंड वाले इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करने हैं, मतलब म्यूजिकल डिवाइस कनेक्ट करने हैं, तो उस समय पर साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पोर्ट यूज करोगे? साउंड वाले डिवाइस अगर आपको यूज करने हैं, तो उसके लिए कौन सा, उन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज करोगे? तो CET ने बोला मिडी। हाँ जी, और को बच्चा? यशवीर ने कहा 8th का फर्स्ट आंसर, पूजा फर्स्ट, यशवीर फर्स्ट, CET फर्स्ट, और कोई बच्चा? आनंद, रवि, तमन्ना। हाँ, तो सब बच्चे इस क्वेश्चन का जो जवाब दे रहे हैं
वो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट 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 फर्स्ट, तो मीन्स ए इज द राइट आंसर। सही जवाब दिया सब बच्चों ने। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ पर फर्स्ट मिडी। मिडी एक पोर्ट होता है जहां पर, जैसे मेरे पास इस देखो माइक है, मैंने इसकी वायर को जहां पर लगाया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक निकल रहा है इनमें से, एक तरह से आवाज निकल रही है, साउंड। तो इनको जहां पर कनेक्ट किया जाता है उन्हें कहा जाता है यहाँ पर मिडी पोर्ट। अब मैं बता रही हूँ इनका पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन, मिडी का पूरा नाम क्या है क्लास? मिडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मिडी। दूसरा, सीपी की फुल फॉर्म पता ही है, मैं नहीं बता रही। यूएसबी का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। और बस का पूरा नाम है यहां पर, बस का पूरा नाम है बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। ठीक है, तो 3 होगी ना। अब ओसीआर का पूरा नाम जानो क्या है? ओसीआर का पूरा नाम है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन, ये होता है यहां पर ओसीआर का पूरा नाम। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। विच प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे इन द यूजर कंप्यूटर, यूजर के कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे? हेल्प इन, जो आपकी सहायता करता है किस काम में? कोई अगर आपको कम्युनिकेशन करना है या कोई रिक्वेस्ट भेजनी है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से अगर आपको कोई मैसेज भेजना है या कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, और उस समय पर आप कौन सा प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे आपके कंप्यूटर में? बताओ, क्या पेंट यूज करोगे या फाइल मैनेजर करोगे, ब्राउजर करोगे या एमएस वर्ड करोगे या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। हरी अप क्लास, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देंगे। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्राउजर ने बोला सी, तमन्ना सी, यशवीर ने सी, सब बच्चे सी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जल्दी बताओ किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। इसके लिए कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए? सब बच्चे बोल रहे हैं सी 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 सी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो यहां पर सी आएगा। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पेन तो ड्राइंग करने के लिए होता है, जरूरी थोड़ा ना कि वहां पर नेटवर्किंग होनी चाहिए, ना ही कम्युनिकेशन होता है। फाइल मैनेजर से भी क्या होती है, फाइलों का सारा आपको कंटेंट मिलता है कि कौन कितनी डाउनलोड की हुई है, कितनी फाइल्स हैं। तो मैनेजर में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि नेटवर्किंग से कनेक्ट हो, केवल केवल ब्राउजर होगा, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब वेब फॉर इंटरनेट, ब्राउज फॉर उसे ब्राउज करना, यूज करना। तो इंटरनेट को चलाने के लिए आप लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसे कहा जाता है वेब ब्राउजर। कुछ एक ब्राउजर्स के नाम बताओ मुझे कुछ एक ब्राउजर्स के नाम बताओ क्लास, कौन कौन से होते हैं? नेम ऑफ ब्राउजर्स, वेब ब्राउजर के नाम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट गूगल क्रोम, सेकंड ओपेरा मिनी, थर्ड मोजिला फायरफॉक्स, फोर्थ सफारी एप्पल वालों का है ना, फिफ्थ नेटस्केप नेविगेटर, तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना क्लास, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पर किसके? वेब ब्राउजर के। अच्छा मुझे बताओगे नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर, फर्स्ट वेब ब्राउजर का नाम क्या है? तो आप लोग बोलोगे www, फर्स्ट ब्राउजर का नाम, नेम ऑफ द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला इस दुनिया का जो वेब ब्राउजर था वो www था। पहला क्वेश्चन कब बनाया गया था www को? तो आप कहोगे 1990 के अंदर इसको बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन
बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया था? नेक्सस रखा गया था। चौथा क्वेश्चन, www का फादर किसे कहा गया है? नहीं, नेक्सॉन नहीं है सीटी, नेक्सस इसी का ही नाम है, बाद में चेंज करके ना नेक्सस रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि www का फादर किसे कहा गया है? www का फादर कहा गया है टिम बर्नर्स ली को। टिम बर्नर्स ली को। पांचवा क्वेश्चन, दुनिया का पहला ब्राउजर बताया मैंने कि वो तो था www, पर अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया को क्यों छोड़े? इंडिया का नाम तो पहले लेंगे ना हम लोग, है ना। तो इंडिया का फर्स्ट ब्राउजर कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो क्या कहोगे? एपिक। एपिक इज द फर्स्ट वेब ब्राउजर ऑफ इंडिया। एपिक नहीं, एपिक है एज नहीं, एपिक। एज तो माइक्रोसॉफ्ट एज था जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर बनाया गया था। हाँ, डाटा तो बहुत है पर याद नहीं रहता है, क्या बात है। तो एपिक क्या है? इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउजर है क्लास। चलें आगे, चलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे सेफ वेब ब्राउजर कौन सा है क्लास? सबसे सेफ वेब ब्राउजर कौन सा है? सबसे सेफ वेब ब्राउजर कौन सा है? सबसे सेफ वेब ब्राउजर का नाम बताओ कौन सा है? तो क्या कहोगे? ब्रेव। ब्रेव सबसे सेफ वेब ब्राउजर है। हाँ सही बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज लाए गए थे, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसकी जगह पर कौन सा आया था? उसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज आया था क्लास। ठीक है बलदेव सिंह, नमस्ते। चलो आगे को चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनेट की दुनिया है ना, उस दुनिया के अंदर बहुत सारे क्राइम होते हैं, बहुत सारे इलीगल चीजें होती हैं, इलीगल काम होते हैं। तो हम लोग अपनी दुनिया के अंदर जब जी रहे हैं ना, हम लोग अपनी दुनिया के अंदर इंटरनेट को यूज करने के लिए क्या कर लेते हैं? या तो गूगल क्रोम का यूज कर लोगे, या सफारी कर लोगे, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर लोगे, सिंपल ब्राउजर यूज कर लोगे। परंतु इंटरनेट की ऐसी दुनिया भी है जिसके अंदर बहुत सारा काम चोरी छिपे रखा जाता है, चाहे वो लीगल है या वो इलीगल है। तो लीगल और इलीगल काम जहां पर रखा जाता है, लीगल और इलीगल काम जो होता है वो जो रखा जाता है, उसके लिए इंटरनेट की एक बहुत गहरी दुनिया है जिसको डीप वेब कहते हैं। उस डीप वेब को यूज करने के लिए एक ब्राउजर इस्तेमाल होता है जिसका नाम है यहाँ पर टोर ब्राउजर, जिसका नाम है क्लास यहाँ पर टोर ब्राउजर। यस वेरी गुड, ए टू द बेस्ट, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने इस क्वेश्चन का। चलो यहां देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ अनसर्कुलेटेड आइटम्स, जो अनसर्कुलेट हुई है मतलब अभी प्रोसेस नहीं हुई है, वो प्रोसेस नहीं हुई है। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं उनकी कलेक्शन को क्या कहा जाता है? क्या इंफॉर्मेशन बोलते हो, या डाटा कहते हो, मेमोरी कहते हो, रिपोर्ट्स कहते हो, या फिर नन ऑफ दिस कहते हैं? हरी अप जवाब देंगे। कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो प्रोसेस होती हैं, कुछ होती हैं जो प्रोसेस नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कहा गया जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं उनकी कलेक्शन को क्या कहा जाता है क्लास? हरी अप, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। 10th क्वेश्चन का आंसर बताओ, इंफॉर्मेशन, डाटा, मेमोरी या फिर रिपोर्ट्स। किसी बच्चे का जवाब नहीं आया मेरे पास 10th का? हाँ किसका आया? यशवीर का आया डी, तमन्ना का आया डी, सीटी ने कहा बी। और देखते हैं, ए टू द बेस्ट ने कहा मेमोरी। मतलब ए बी सी डी तुमने सारा ही खेल दिया इस क्वेश्चन के अंदर, तो है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा, देखो मैंने बताया भी था आप लोगों को, हमारे कंप्यूटर में एक होती है इनपुट और एक होती है क्लास यहां पर आउटपुट। जो इनपुट होती है उसे यहां पर डाटा कहा जाता है, और जो आउटपुट होती है ये यहां पर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और जो इनपुट होती है ये हमारी अनप्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं, अनप्रोसेस्ड आइटम्स। और जो आउटपुट होती है ये हमारी यहां पर प्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं। मतलब जो इनपुट है वो कच्चा काम है, आउटपुट है वो तैयार काम है।
जो इनपुट है वो अनप्रोसेस है, अभी तक इनकी प्रोसेसिंग नहीं हुई। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो वो आउटपुट बन जाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस्ड आइटम, जिसे हम कहते हैं क्लास यहाँ पर प्रोसेस्ड आइटम। तो क्वेश्चन आता है कि अनप्रोसेस्ड आइटम है वो इनमें से क्या है, या तो डाटा है या इनपुट है। इनपुट कहीं पर दिया नहीं हुआ पर डाटा मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा क्लास, वो आएगा यहाँ पर डाटा। डाटा इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डाटा, अनप्रोसेस्ड। अगर यहाँ पर अन की जगह पर सिर्फ प्रोसेस्ड आता तो मेरा आंसर चेंज हो जाता, तब मेरा आंसर वहां पर क्या हो जाता, फिर हो जाता यहाँ पर जो प्रोसेस्ड आइटम्स होती हैं वो मेरे पास आउटपुट होती है, जिसे हम लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन कहते हैं क्लास, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास यहाँ पर अनप्रोसेस्ड होती हैं वो हमारे पास डाटा होता है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कल सैटरडे है तो सैटरडे और संडे हमारा ऑफ रहेगा। सैटरडे और संडे हमारी क्लास नहीं होगी, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हमारी क्लास हुआ करेगी। मंडे से लेकर फ्राइडे तक हमारी क्लास होगी। तो इसके बाद मंडे को आप लोग सेम समय पर आ जाओगे, सेम टाइम पर आओगे जिस समय पर हमारी क्लास शुरू होती है 6:15 पर। और अब भी जो बच्चे क्लास से प्रेजेंट हैं वो मैक्सिमम क्लास को शेयर करें, ताकि बहुत सारे और बच्चे भी नए नए हमारे साथ जुड़े, ताकि जिनको कंप्यूटर से डर लगता है, कंप्यूटर का फोबिया है, वो बच्चे भी कंप्यूटर को करना सीख जाए। ठीक है। चलो, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है, कैन लर्न, जो क्या करता है, कुछ सिखाता है, एंड एडजस्ट इटसेल्फ टू न्यू सर्कमस्टांसेस, और अपनी सिचुएशंस को देखते हुए अपने डिसीजंस चेंज कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं, डीबीएमएस नहीं, एक्सपर्ट सिस्टम नहीं, ज्योग्राफिक नहीं। इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर न्यूरल सिस्टम। एक न्यूरल नेटवर्क होता है, वो क्या काम करता है, सिचुएशंस को देख करके, सरकमस्टांसेस को देखते हुए अपने डिसीजन चेंज करता है। उसको लगता है ये सही नहीं है, पर अगर उसके सामने जैसी सिचुएशन आती है ना, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजन चेंज कर लेता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर न्यूरल सिस्टम। जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आएगा यहाँ पर डी। आई बात समझ में? हाँ, ये क्वेश्चन साइंस का लग रहा है, साइंस जैसा ही है, सीईटी साइंस जैसा ही है। तो क्लास ये थे हमारी आज की क्लास। अब मुझे बताओ, देखो आज मैंने क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा पहले से अप उठाया है, हर दिन हम एक एक लेवल को ऊपर लेंगे। ठीक है ना। आज थोड़ा सा अप लेवल लिया, कल थोड़ा सा और अप जाएगा, फिर और अप जाएगा, धीरे धीरे कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आप लोगों को रटने शुरू हो जाएंगे। तो आप बताएंगे मुझे कि आज हमने जो 11 क्वेश्चन किए हैं, इन 11 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना गया। तो हम चेक करते हैं मैक्सिमम स्कोर किस बच्चे का आया। हाँ, सीईटी, थैंक यू सो मच। यशवीर ने कहा 11 में से 7 का स्कोर है, मतलब 4 क्वेश्चन गलत कर गया ये। चलिए कोई बात नहीं, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे। जो बच्चे शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हुए हैं वो बताएंगे कि हमारे 11 में से कितने का स्कोर आया। चलिए क्लास, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। जाने से पहले रिप्लाई करना, और जो बच्चे अभी रिप्लाई ना करो वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जाना कि आज की क्लास के हमारे क्वेश्चंस कितने सही हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास से मिलेंगे।